ट्रांसफार्मर दो टाइप्स के होते हैं। आप जानते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं? तो चलिए समझते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार, देखते हैं उनमें क्या है डिफरेंसेस। ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, देखते हैं इन दोनों ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए, एक साइड मैंने कॉलम रख लिया है ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए और दूसरा साइड अपचाई ट्रांसफार्मर का है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा? ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती विभव को उच्च प्रत्यावर्ती विभव में बदलता है। यह ध्यान रखिएगा आप, जैसा नाम है वैसा ही काम है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, बदलेगा। और अपचाई ट्रांसफार्मर, नाम है अपचयन करना, घटाना। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा? उच्च प्रत्यावर्ती विभव को निम्न प्रत्यावर्ती विभव में बदलता है। पहला पॉइंट ये हो गया, जिसकी चर्चा हम इस साइड करेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, उसी टॉपिक की चर्चा अपचाई ट्रांसफार्मर में करेंगे। दूसरा, ध्यान रखिएगा, जो हाई वोल्टेज को बढ़ाएगा, मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो दूसरा पॉइंट सीधे आ जाएगा, जब वो हाई वोल्टेज में चेंज करेगा तो धारा की जो इंटेंसिटी है, धारा की जो प्रबलता है, उसको घटा देगा। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा? धारा की प्रबलता को घटाएगा। और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा? धारा की प्रबलता को बढ़ा देगा, क्योंकि वो वोल्टेज को हाई से लो में कर रहा है। तीसरा पॉइंट है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की जो संख्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होगी। मतलब जिस तरफ वोल्टेज हाई जनरेट होने वाला है, लो वोल्टेज को हाई में कर रहा है, मतलब फेरों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में होगी? द्वितीयक कुंडली में होगी, सेकेंडरी कॉइल में होगी, जहाँ से आउटपुट मिल रहा है। लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब फेरों की सबसे ज़्यादा संख्या किस कुंडली में होनी है? द्वितीयक कुंडली में, ये याद रखिएगा। और अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होगा? इसमें प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है, क्योंकि हाई वोल्टेज प्राथमिक कुंडली में देंगे और लो वोल्टेज हम द्वितीय कुंडली से लेंगे। तो जिस साइड लो वोल्टेज है उस साइड फेरों की संख्या कम रखी जाती है। ओके। और चौथा पॉइंट देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली का तार प्राथमिक कुंडली के तार की अपेक्षा पतला होता है। देखिए, प्राथमिक कुंडली में क्या करेंगे? हम लो वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो हमको द्वितीय कुंडली से हाई वोल्टेज मिलेगा। तो द्वितीय कुंडली का जो तार है प्राथमिक कुंडली के तार की अपेक्षा पतला होगा। जिस तरफ हाई वोल्टेज होगा उस तरफ तार की जो मोटाई है वो कम हो जाएगी। और अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होगा? प्राथमिक कुंडली का तार द्वितीय कुंडली के तार की अपेक्षा पतला होगा। क्यों? क्योंकि अपचाई ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब हाई वोल्टेज को हम अप्लाई कहाँ करेंगे? उसकी प्राइमरी कॉइल में अप्लाई करेंगे। जहाँ हम हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वहीं का तार पतला होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होगा? प्राथमिक जो कुंडली है उसमें हाई वोल्टेज दे रहे हैं और द्वितीय कुंडली से हम लो वोल्टेज ले रहे हैं। तो द्वितीय कुंडली का तार थोड़ा मोटा होगा, है ना? जहाँ से हम लो वोल्टेज ले रहे हैं उसका तार मोटा होगा और पतला तार किसका होगा? जहाँ हाई वोल्टेज दे रहे हैं। बस इस ट्रिक को आप याद रखिएगा कि वोल्टेज जहाँ ज़्यादा है वहीं तार की फेरों की संख्या ज़्यादा है और तार पतले हैं, राइट? और वोल्टेज को लो से अगर हाई में कर रहा है, मतलब वो धारा की इंटेंसिटी को कम कर रहा है। अब अपचाई ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब धारा की प्रबलता, धारा की इंटेंसिटी को इम्प्रूव कर रहा है, बढ़ा रहा है। बस इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। ये चारों जो डिफरेंसेस हैं आसानी से आपको वन टाइम में ही समझ में आ जाएंगे। ओके, गुड लक।